नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग कर दी है और इस मांग के साथ ही नीतीश तेजस्वी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। वैसे मांझी जो है महागठबंधन के साथ हैं, उनके बेटे सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मांझी की इस मांग जो है उसको लेकर के जो है अब चर्चा शुरू हो गई है। खबर यह है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव पर ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने एक बयान जारी किया है। बयान में जीतन राम मांझी कहते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य के निकायों के विकास एवं वर्तमान हालात को ध्यान में रखकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि जब तक सूबे में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव की अधिसूचना जारी ना हो तब तक के लिए निकाय जनप्रतिनिधियों के अधिकार को बहाल रखा जाए। जीतन राम मांझी जिनके लिए जिसके बारे में जिनके कहें कि अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, दरअसल वो लोग हैं जो कि पिछले चुनाव में जीत करके आए थे, लेकिन क्योंकि उनका कार्यकाल तो जुलाई में ही समाप्त हो चुका है और इसके बाद से नगर निगम अपने जो उसके अधिकारी हैं, नगर निगम उसको अपने अधिकारियों के मार्फत से वो तमाम काम करा रही है। नगर निगम के अंदर में, नगर पंचायत के अंदर में, या फिर जो नगर परिषद है उसके अंदर में। लेकिन जो वार्ड पार्षद जीत करके आए थे उन लोगों के अधिकार खत्म हो गए थे, लेकिन अब जीतन राम मांझी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके अधिकार को बहाल रखा जाए। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब जो जानकार बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में वक्त लग सकता है। अगर वहां से भी सरकार को झटका लग जाता है तो उसके बाद सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होगा कि वो आयोग बनाए, उसकी रिपोर्ट हो और रिपोर्ट के बाद जो है चुनाव उस आधार पर कराए जाएं। और इन सबको करने में कम से कम साल से 1.5 जानकारों के हिसाब से लग सकता है। लिहाजा अब क्योंकि वक्त लंबा लगने वाला है तो इतने दिन तक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो पुराने जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं उनके अधिकारों को बहाल करने की मांग जो है वो कर रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का ये पहला बयान सामने आया है नगर निकाय चुनाव को टालने के बाद। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि इस पूरे मामले पर एक तरफ बीजेपी खड़ी है और दूसरी तरफ जदयू खड़ी है और दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं दूसरे के ऊपर में। पटना हाई कोर्ट ने ईबीसी के लिए राज्य सरकार द्वारा 20% आरक्षित कोटे के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन किया गया था 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव को लेकर के, जिसमें 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, इस पर स्टे लगा दिया और कहा कि जो रिजर्व सीट हैं उनको जो है सामान्य श्रेणी में माना जाए। उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक के बाद चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। अब क्योंकि मामला फंस गया है, जदयू ये कह रही है कि इनके अब बिहार में एक्ट पहले से पारित है, हम 2005 के बाद से चुनाव इसी आधार पर करा रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर के, उसके बाद बिहार को भी आयोग बनाना ही होगा और उसके बाद ही जो है चुनाव संभव है। अब जाहिर तौर पर तकनीकी पेच फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो नगर निकाय चुनाव हैं उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। चुनाव कब संपन्न हो दोबारा कराए जाएंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। देरी तो होगी ये तय माना जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि देरी पहले से हो चुकी थी, जुलाई के पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया और अब क्योंकि चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टल गया है तो जीतन राम मांझी ने इस मांग से एक तरह से कहें कि नीतीश तेजस्वी सरकार को टेंशन में ला दिया है। अब ये देखना होगा कि फैसला सरकार लेती क्या है, क्योंकि पहले भी इस बारे में कहा गया था कि जब तक नगर निकाय के चुनाव नहीं होते तब तक पुराने वालों के अधिकार बहाल रखे जाएं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं माना और उसके बाद जो सरकार की अपनी व्यवस्था उसके हिसाब से तमाम कामकाज चलाए जा रहे हैं। अब मांझी की ये बड़ी मांग है, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।